प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, उसका भी इसी तरह से इन्होंने बना के पूरा रामन आगा जो हमारे साथी समय के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर 5,000 का फाइन लगाया और लगातार आप जानते हैं इस तरह की तमाम चीजें कर चुके हैं। गौरक्षक का पुतला फूकिए और उस पर फाइन लगा चुके हैं, साथियों को नोटिस मिल चुका है, सब साथी यहीं पे करें। मतलब जिस चीज में अर्जेंसी इनको दिखानी चाहिए, जिस चीज में इनको सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, उस चीज में नहीं दिखाएंगे। बाकी अपना तमाम जो मनगढ़ंत कहानियां वो अपना बनाते रहेंगे। आज सारा टीचर यहाँ पे बैठा हुआ है, बोल रहे हैं टीचर्स को परेशानी हो रही है। सारा कर्मचारी यहाँ पे बैठा हुआ है, बोल रहे हैं टीचर्स कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। एक्चुअली देखिए, वाइस चांसलर साहब जो एक तरह का कहा जाए कि एक पूरा मतलब अपना जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसको इस चीज पे डालना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं तो परेशानियों का एक अंबार खड़ा करते हैं। इनका कहना यह है, तमाम तरीके के प्रोटेस्ट को इन्होंने इसी तरह से बदनाम किया है। यहाँ पे साथी हॉस्टल के लिए टेंट लगाते हैं, तब इनको लगता है कि खूबसूरती खत्म हो रही है यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे जब एक परिवार बैठ के अपने में, और सदस्य ने एकदम सही बात बोली, अगर वो उनके गेट के सामने अगर हम लोग, और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं आप अकेले बैठने वाले नहीं होंगे, जेएनयू का तमाम लोग जब आप बैठे जाएंगे तब वहां पे बैठेगा आपके सामने। और ये वाइस चांसलर इतने मतलब गैर मानवीय हो सकते हैं, जितना गैर इंसानी काम है इन वाइस चांसलर ने दूसरी किताबों से सीखा है। लेकिन जेएनयू के अकादमिक, अगर जो अकादमिक माहौल की ये लोग दुहाई देते हैं, जेएनयू का अकादमिक माहौल में ये मानवीयता, ये इंसानियत का पाठ भी शामिल है, जिसको हम लोग रोज अपने क्लासरूम्स के बाहर हॉस्टल में सीखते हैं, रोज अपने क्लासरूम्स के बाहर ढाबों पर सीखते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते तमाम लड़ाइयों को लड़ते हुए सीखते हैं। और इस चीज को इस वाइस चांसलर को भी बताना चाहते हैं और इसीलिए आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, ये लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ेंगे। जस्टिस फॉर नजीब की लड़ाई जेएनयू की उन तमाम लड़ाइयों की लड़ाई है, जिसमें हम लोग बार बार कहते हैं कि जेएनयू कैंपस अगर तमाम तरीके से अपने जेएनयू होने का दावा करता है, अगर स्टैंड विद जेएनयू होने का हम लोग वीआर जेएनयू का दावा करते हैं, तो हम लोग साथ साथ में नजीब भी होने का दावा करते हैं कि हम सब नजीब हैं, हम सारे लोग उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए ये वाइस चांसलर इस तरह के तमाम सिगुफे छोड़ते रहेंगे। आप लोगों से अपील है कि आज की पब्लिक मीटिंग एक लैंडमार्क मीटिंग होगी और ये मीटिंग तय करेगी कि हम लोग भूलने वाले नहीं, हम लोग हटने वाले नहीं। नजीब की लड़ाई और तीखी होगी इस पब्लिक मीटिंग के बाद से। वाइस चांसलर की धमकियां चाहे जितनी भी ऊंची होती जाए, इस चीज को आज यहाँ से तय करना है, आज तय करना है। आज आपने देखा होगा अखबार में एक खबर आई है, हम लोगों ने जो घेराव किया था उस पर मीटिंग, उस पर एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी बनाने में माहिर लोग हैं, बना दिए कमेटी, और अपने आंकड़ों का सही गणित बिठाने के लिए बोले कि घेराव में 200 लोग थे। भाई साहब उस दिन आते तो देखते, चूंकि आप अंदर बंद थे तो इसीलिए देख नहीं पा रहे थे। उस दिन 2000 लोग आपको घेरे नहीं था, आपके दरवाजे पे लेटा हुआ था और बोल रहा था कि जितने गैर इंसानी काम अंदर करते हो उतना ही बाहर करो, हमारे ऊपर से निकल के जाओ, तब तुम्हारा ये चेहरा साफ होगा। इसी चीज को हम लोग बार बार कह रहे थे, लेकिन कमेटी बना के डराना चाहते हैं। जिन लोगों को सजा देना चाहिए था, आज 20वां दिन होने को आया है, बार बार हंस के प्रॉक्टर चले जा रहे हैं बेशरमों की तरह, लेकिन सजा नहीं दे पा रहे हैं। आप किस तरह से इस कैंपस को अकादमिक एक्सीलेंस दे पाएंगे, किस तरह से अकादमिक एक्सीलेंस देने की बात करते हैं कि जो लड़का बायोटेक का एक पूरा ऑल इंडिया टेस्ट पास करके यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, उसको आप सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं दे पाए, आप कौन से अकादमिक एक्सीलेंस की बात करते हैं? आपका अकादमिक एक्सीलेंस कौन सा, कहाँ का बात करता है? कौन से बड़े बड़े सिगुफों की बात करता है? जो अकादमिक एक्सीलेंस एक स्टूडेंट को जिन लोगों ने मारा है उसको सजा नहीं दे पाए, कौन सा अकादमिक एक्सीलेंस आप बात कर रहे हैं? कौन सा अकादमिक एक्सीलेंस? जिस चीज को आप तमाम घटिया दर्जे के कोर्स लाके चेक कराना चाहते हैं वो अकादमिक एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन आप तमाम लोगों को इंकलाबी सलाम पेश करते हैं जेएनयू एसयू की तरफ से कि आप लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा होकर इस चीज को इंश्योर करा है कि ये वाइस चांसलर की गीदड़ भभकियां यहाँ पे चलने वाली नहीं है। जेएनयू के स्टूडेंट, जेएनयू के टीचर्स, जेएनयू के कर्मचारी और जो तमाम जेएनयू कम्युनिटी के लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके हिसाब से चलेगा। इस चीज को हम लोगों को बार बार कहना होगा। और सही बात है, इस वाइस चांसलर को भगाने का ऐलान ये पब्लिक मीटिंग करेगा। ये वाइस चांसलर का कोई जरूरत नहीं इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी चलाने के लिए होता है, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी को और बेहतर
बेहतरी बनाने के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे सेफ और सिक्योर महसूस करें, इसके लिए होता है। इसलिए नहीं होता है कि एक स्टूडेंट को मारा पीटा जाए और आप इस चीज में जुटे रहें कि कैसे मारने पीटने वालों को बचाएंगे। आज जब हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग प्लान की थी तो सुबह सुबह इस रजिस्ट्रार ने क्या किया, एक भूतपूर्व जो है हमारे भूतपूर्व जी सौरभ शर्मा जी, जिनका 9 फरवरी में भी बहुत हाथ था, वो भूतपूर्व जी को सूचना दे दी कि एक पब्लिक मीटिंग होने वाली है, इसको जितने जल्दी हो सकता है कि कुछ गड़बड़ उड़बड़ करो। तब उस सौरभ शर्मा ने क्या किया, सौरभ शर्मा ने यहाँ के गार्डों को इकट्ठा किया। यहाँ के गार्ड आप सारे लोग जानते हैं बोनस नहीं मिला, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परसों प्रोटेस्ट किए थे तो सौरभ शर्मा जी अंदर से दलाली खा के आ गए, उनको 3500 पे मनवा दिया। जो 7000 की मांग कर रहे थे तो सौरभ शर्मा ने 3500 पे मनवा दिया। लेकिन आज गार्डों को बरगलाने के लिए उनका जीएम आने वाला था 11 बजे और सौरभ शर्मा ने कहा कि ऐसा है 3 बजे प्रोटेस्ट करते हैं। वो सुबह सुबह सारे गार्ड मुझे मिल गए और बोलने लगे कि आज 3 बजे हम लोगों का प्रोटेस्ट है और हम चाहते हैं जेएनयू भी आए। हम लोगों ने बोला जेएनयू का एक सॉलिडरिटी पब्लिक मीटिंग है आज 3 बजे से, और आपका प्रोटेस्ट में क्या प्लान है? तो बोले कि सौरभ शर्मा जी ने कहा है कि आज हम मेन गेट बंद कर देंगे, और मेन गेट बंद करने का मतलब है कि कोई आएगा नहीं जो सॉलिडरिटी पब्लिक मीटिंग में आना चाहता है। मतलब इनकी मंशा देखिए, ये रजिस्ट्रार जो बैठा है प्रमोद कुमार और उनका जो प्रिय यार है सौरभ शर्मा जी भूतपूर्व जी, वो सारे लोग मिलके करना चाहते हैं कि जो सॉलिडरिटी नजीब के लिए खड़ी हो रही है, वो जो ये 200-300 का आंकड़ा पेपर में दे रहे हैं, वो आंकड़े अपने ध्वस्त होते देखना नहीं चाहते। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उनका मकसद यही है कि वे सॉलिडरिटी कट कर दे, और इसीलिए आज उस सॉलिडरिटी को कट करने के लिए उन्होंने 3 बजे गार्डों का प्रोटेस्ट रखवाया था। हम लोगों ने गार्डों को ये विश्वास दिलाया कि साथी आपकी लड़ाई और नजीब की लड़ाई कोई अलग अलग नहीं है। ये सोचिए, कुछ दिनों पहले एक गार्ड पीटा गया था, आप सारे लोग जानते हैं, बीएस सिंह नाम के एक गार्ड को पीटा गया था, और सूरज प्रकाश सिंह जिसने उसको पीटा था वो फिर से नौकरी पे आ गया। वो जब हम लोग बीसी हाउस पे अपना ह्यूमन चेन बना के गए, जिसको बीसी साहब कह रहे हैं कि घेर लिए घर को घेर लिए, जब ह्यूमन चेन बना के गए तो वो गार्ड रिकॉर्डिंग कर रहा था। मतलब रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा था कि जो जितना अच्छा चापलूस होता है उतना ज्यादा यहाँ पे तो यही साम्राज्य चला हुआ है, जितने बढ़िया चापलूस हो उतना जल्दी रेवड़ी मिलेगी। तो रेवड़ी लेने के लिए रिकॉर्डिंग करके दिखाना जरूरी था वाइस चांसलर को। उसके बाद वाइस चांसलर ने पैम्परिंग किया, बोला कि भैया सिक्योरिटी ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब सूरज प्रकाश जी ने बहुत अच्छा काम किया, रिकॉर्डिंग करके दिया और सारे स्टूडेंट को भेज दिया। मतलब सारे लोग स्टूडेंट डर गए सूरज प्रकाश की रिकॉर्डिंग से और आ गए वापस। इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। वो बीएस सिंह को मार के रेवड़ी खिला रहे हैं सूरज प्रकाश को। इसीलिए गार्डों को हमने समझाया कि देखिए आपका भी एक गार्ड साथी मारा गया, कोई एक्शन नहीं लिया, यही वो वाइस चांसलर है। अगर चाहते तो थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते, और जो एक गार्ड जिसकी महीने की तनख्वाह इतनी कम होती है, जो यहाँ पे तमाम तरीके से एक्स्ट्रा काम कराते हैं, आज भी देख लीजिए पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, उनसे रिकॉर्डिंग कराएंगे, कोई जुलूस निकालिए उनसे रिकॉर्डिंग कराएंगे, सारा एक्स्ट्रा काम कराता है ये लोग गार्ड से। लेकिन जब पैसा देने का बात आता है, वेतन देने का बात आता है तो नहीं देता। तो इसीलिए बीएस सिंह की लड़ाई साथी नजीब की लड़ाई से जुड़ी हुई है, और इसीलिए कोई इस तरह के बहकावे मत आइए सौरभ शर्मा जी के। सौरभ शर्मा जी वहां भी दलाली कर लेंगे, आपसे गेट बंद करवाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, चलते बनेंगे, अपनी जेब में कुछ रुपए रख के आपका बोनस भी खा जाएंगे, लेकिन कहीं आपका कोई भलाई नहीं करने वाले। और इसीलिए इस चीज को इंश्योर कराया कि आज का पब्लिक मीटिंग चलेगा, जो सॉलिडरिटी है, जो हाथ से हाथ मिलाने की प्रक्रिया है, जो हाथ से हाथ मिलाने का प्रोसेस है, उसी से जेएनयू उठ खड़ा हुआ है और उसी से जेएनयू बोलेगा कि नजीब की लड़ाई अकेली लड़ाई नहीं है। इस चीज को हम लोग इंश्योर कराना चाहते हैं। आज तमाम लोग जो इस पब्लिक मीटिंग में आ रहे हैं, जो दूसरी बात है वाइस चांसलर बोल रहा है, अभी अर्जेंट अपील में जो बोला कि आप लोग मामले को पॉलिटिसाइज मत करिए। सही बात है, जेएनयू पॉलिटिक्स से बना है, साफ साफ बोलना चाहते हैं पॉलिटिसाइज तो करेंगे। मामला पॉलिटिक्स का ही है, मामला उस पॉलिटिक्स का है कि जिसमें आप गैर इंसानियत की भाषा को सीख कर बड़े हुए हैं। आप बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला अपने इंटरव्यू में, देखिए मैं अभी भी आईआईटी में टीचर हूँ, मैं अभी भी आईआईटी में पढ़ाता हूँ। अरे हम लोग भी जेएनयू में सब लोग पढ़ रहे हैं, जेएनयू के स्टूडेंट ही हैं, कोई गुंडा बदमाश तो घोषित नहीं हुए हैं कहीं से, सारे लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, सारे टीचर जो यहाँ पे बैठे हैं सारे लोग जेएनयू के ही टीचर हैं। आप आईआईटी का जो धौंस दे के बताना क्या चाहते हैं?
सारे लोग यहाँ पे अकादमिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए खड़े हैं, लेकिन सही बात है जेएनयू में हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा सीखा और इस चीज को बोलते हुए, इस राजनीति को बोलते हुए कभी शर्माते नहीं हैं। जेएनयू में हमने सीखा है कि अगर दुनिया में किसी के साथ भी बुरा हो रहा है तो जेएनयू उसके लिए खड़ा होता है। हमने जेएनयू में सीखा है, इस चीज को बोलना चाहते हैं। आज साथी मिनहाज की भी फैमिली आने वाली है। आप सारे लोग जानते हैं झारखंड में एक घटना घटी जिसमें मिनहाज जो एक साथी थे उनको कुछ मतलब फोटो सर्कुलेट करने के लिए, व्हाट्सएप पे फोटो सर्कुलेट करने के लिए एक दरोगा है, गौरक्षक दरोगा, आजकल के दरोगा भी गौरक्षक हो रहे हैं, दरोगा ने जेल में डाला और जेल में इतनी पिटाई की कि वो मर गए। और उनकी फैमिली डेली लेबरर है, उनके पिताजी अभी आएंगे, जरा देखिएगा, मतलब डेली वेज लेबरर है। अगर एक दिन वो कमाए नहीं तो एक दिन का खाना उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और उल्टा इसने किया क्या, उस गौरक्षक दरोगा ने, कि उनकी फैमिली पे ही 307 का केस लगा दिया, उनके पिताजी पे ही 307 का केस लगा दिया। ये पैटर्न हमको हर जगह देखने को मिलता है। साथी नजीब के मामले में ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, आप पहला प्रेस रिलीज देखिए, बड़ा ही शर्मनाक ढंग से जब वीसी के मुंह पे हम लोगों ने वो पेपर फेंक के मारा कि आप जरा देखिए, आपको शर्म नहीं आती है कि किस तरह के प्रेस रिलीज निकाले। आप सारा चीज जानते हुए 16 तारीख के मीटिंग का मिनट को दबा के बैठे हुए क्रिमिनल एक एफर्ट कर रहे हैं उसको एक्यूज ठहराने के लिए। बार बार इस चीज को बोला जा रहा है, जैसा कि साथी सदर ने यहाँ पे आके बोला कि अगर चलिए मारा भी है तो आप बताइए कि जेएनयू इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आपका इतना कानून बोल रहे हैं कि सब रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बताइए कि एक थप्पड़ की सजा क्या होती है और जिन लोगों ने ग्रुप वायलेंस किया है उसकी सजा क्या होती है और आपको उस सजा को देने में कौन रोक रहा है। आपका कौन सा चापलूसी का वो साम्राज्य है जो आपको कहता है कि जो एबीपी के गुंडों ने साथी नजीब की पिटाई की है उनको आप आज तक एक सजा, छोटी सी सजा भी नहीं दे पाए हैं, जो कि हम लोग पहले से डिमांड कर रहे थे कि उनको कम से कम हॉस्टल से आउट ऑफ बाउंड तो कर दीजिए, कि कम से कम जो गवाह है वो अपनी गवाही तो आके दे से पाए। लेकिन लगातार वहां पे गुंडे लोग बाहर बैठ के क्या कहते हैं कि अगर कोई मारपीट हो कैंपस में और मेरा नाम ना आए तो कैसे मारपीट हो सकती है, ऐसा यहाँ वहाँ के गुंडे लोग कहते हैं। आप सारे लोग जानिए जेएनयू में कभी इस तरह की घटनाएं हुई नहीं। फिर से मैं चीज को दोहराना चाहता हूँ, जेएनयू में कभी आपने किसी साथी को बोलते हुए नहीं सुना होगा कि 72 हुरों के पास भेज देंगे, वी विल सेंड यू टू 72 वर्जिन्स। ये चीज हम लोग बाहर देखते हैं, साध्वी प्राची बोलती हैं और योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, लेकिन जेएनयू में एबीपी के लोग भी इस तरह की बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन जैसा ही सरकार आई है और ये सरकारी वाइस चांसलर आया है, सरकारी स्टैंप वाला वाइस चांसलर आया है, जेएनयू में भी ये चीजें बोलना शुरू कर दी गई। बोला कि ये पाकिस्तान नहीं है, एबीपी का लोग बोला, अंदर रूम में धमकाया, बोला वार्डन से कंप्लेंट लेने का जरूरत नहीं है, आप हमको छोड़ दीजिए, हम लोग काम तमाम कर देंगे। ये कौन सा रस्म चलाने की कोशिश की जा रही है और इस पे बार बार बोला जा रहा है कि जेएनयू को नॉर्मल बनाने दीजिए। आज वाइस चांसलर साहब जो अपना 200-300 का आंकड़ा भेजे थे, आज आए गिनती कर लें कितना लोग खड़ा है। ये धमकी देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जेएनयू का लोग तो केवल पढ़ाई लिखाई करता है और ऐसी वाली पढ़ाई लिखाई करता है जिसमें 2 और 2 5 सिखा दो, बस बैठ के क्लासरूम में क्वेश्चन ही नहीं करेगा, क्लासरूम में क्वेश्चन ही नहीं करेगा कि 2 और 2 5 होता है कि 2 और 2 4 होता है। लेकिन वाइस चांसलर साहब को इस चीज को बेहतर ढंग से सिखाना होगा, इनका क्लास हमको लगाना होगा। अगर ये लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसे बातचीत करके नहीं लगाएंगे तो रोज प्रोटेस्ट करेंगे, रोज आपका क्लासरूम चलाएंगे और आपको सिखा के रहेंगे कि जेएनयू जिसके लिए जाना जाता है आप उस चीज को रोक नहीं सकते। आप जेएनयू में तमाम बुराइयों के खिलाफ जो जस्टिस के लिए लड़ने की जो एक कड़ी है उसको आप कहीं पे तोड़ नहीं सकते। और इसीलिए जेएनयू की जब हम लोग कहते हैं वी आर जेएनयू, तभी खुद से वी आर नजीब और वी आर मिनहाज का नारा उठ खड़ा होता है। जब हम कहते हैं कि जेएनयू के लिए जेएनयू लड़ रहा है और जेएनयू लड़ता रहेगा तो तमाम जो लोग जो अन्याय को झेल रहे हैं उसकी लड़ाई खड़ी हो जाती है। इसीलिए आप सारे लोगों से अपील है, जेएनयू कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं उनसे अपील है, आज जो सॉलिडरिटी पब्लिक मीटिंग है इसको आप एक ऐलान समझिए, इसको जेएनयू की तरफ से एक अपील करना चाहते हैं कि एक ऐलान समझिए, क्योंकि इस वाइस चांसलर को जितनी जल्दी भगा सकेंगे उतनी जल्दी इस यूनिवर्सिटी का माहौल अकादमिक रूप से बेहतर होगा। इस चीज को बोलिए कि कोई भी वाइस चांसलर जो असंवेदनशील होके
जो यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की फैमिलीज के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया करके इस यूनिवर्सिटी का माहौल एकाडमिक रूप से बेहतर नहीं बना सकता, इस चीज को बोलना होगा। और इसीलिए हम लोग आज इस सॉलिडरिटी पब्लिक मीटिंग को चलाते हुए इस वाइस चांसलर को आगाह करना चाहते हैं कि दिन दूर नहीं है जब सही बात, जो चीज हम लोग नारों में कहते हैं कि बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है, बांध लीजिए बोरिया बिस्तर। यही घर जिसको आप घेराव कहते हैं, कोई घर आपको खैरात में नहीं मिला है, ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं इसीलिए मिला है। और ये ऑफिस जिसपे आप इतना दम भरते हैं वो इसीलिए मिला है क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी को बेहतर ढंग से चलाएं। जिस दिन से इस गैर इंसानियत का रवैया अपनाए हुए हैं, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। इस चीज का हम लोग ऐलान करते हैं। और साथी सदब को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे बैठे तमाम लोग, यहाँ पे आए तमाम लोग, ये सारे लोग नजीब के लिए उसी तरह से कंसर्न है जिस तरह से JNU कंसर्न है, जिस तरह से यहाँ के टीचर कंसर्न है, जिस तरह के यहाँ के कर्मचारी कंसर्न है। ये अपनी तमाम अकादमिक एक्टिविटी करते रहेंगे। हो सकता है इनको एग्जाम देना जाओ, वहां पे भी वी आर नजीब का पट्टी बांध के जाएंगे और अपने टीचर्स को हमेशा बताते रहेंगे, अपने क्लासरूम के एक दूसरे साथी को बताते रहेंगे, उससे डायलॉग करते रहेंगे कि एक साथी नजीब हमारे कैंपस में मिसिंग है और हम लोग नॉर्मलसी को स्वीकार करने वाले नहीं है।